आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के चीफ को हाईकोर्ट से राहत, गाजियाबाद पुलिस को एक्शन से रोका। कश्मीरी नेताओं संग 3 घंटे से चल रही पीएम मोदी की बैठक, गुलाम नबी आजाद भी मौजूद। मानहानि मामला, सारे मोदी चोर वाले बयान पर कोर्ट में बोले राहुल गांधी, चुनावी सभा में किया था राजनीतिक कटाक्ष। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बड़े आंदोलन की तैयारी, सहारनपुर रवाना हुई किसान ट्रैक्टर यात्रा। सचिन पायलट पर जारी निर्दलीय विधायकों का हमला, कहा सरकार गिराने का प्रयास हुआ तो फिर देंगे करारा जवाब। लश्कर जैश पर हो रही कड़ी कार्रवाई, अजीत डोभाल ने स्पष्ट किया भारत का इरादा। सोनिया गांधी का कांग्रेस नेताओं को आदेश, टीके पर हिचक करे दूर। वैक्सीन के साइड इफेक्ट, लोग हो रहे गुलियन बेरी सिंड्रोम का शिकार, अध्ययन में दावा। बिग बॉस 15 में साथ नजर आ सकती है अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती, शो में मचेगा घमासान। टेड हॉन्ग ने कहा विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज व कप्तान है केन विलियमसन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो को लेकर कानूनी पचड़े में फंसे ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। समाचार एजेंसी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस के नोटिस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को अंतरिम राहत दी है और गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के एमडी महेश्वरी से पूछताछ करना चाहती है तो वह वर्चुअल मोड के जरिए ऐसा कर सकती है। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस के नोटिस के खिलाफ मनीष महेश्वरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और रीट याचिका दायर की थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में मनीष महेश्वरी को आज लोनी बॉर्डर कोतवाली में अपने वकील के साथ हाजिर होना था, मगर उससे पहले ही मनीष महेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रीट याचिका फाइल कर दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी के संग कश्मीरी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के एजेंडा का खुलासा नहीं किया गया। पीएम मोदी के संग सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में अपना अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सारे मोदी चोर वाले बयान पर राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि चुनाव के दौरान एक राजनीतिक कटाक्ष था। उन्होंने किसी समाज के खिलाफ यह बयान नहीं दिया था। हालांकि जज के सामने उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है। गुजरात के एक विधायक ने मोदी उपनाम पर गांधी की टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को निर्देश दिया था कि सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए 24 जून को मौजूद रहे। सहारनपुर के नागल से भाक्यू के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर दी है। नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर ट्रोलियों में सवार किसान रवाना हुए। किसान यहां से मुजफ्फरनगर और मेरठ के रास्ते गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा और मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। सरकार की करनी और कथनी में अंतर आ गया है। यही कारण है कि 7 माह से आंदोलनरत किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये बातें उन्होंने गुरुवार को यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नलहेडा गांव में स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही।
राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के बीच पिछले काफी दिनों से सत्ता को लेकर सियासी घमासान थमने के बजाय आए दिन अलग अलग मोड़ लाता जा रहा है। पहले पायलट गुट की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जवाबी हमला बोला गया तो गहलोत गुट की ओर भी पलटवार किया गया। अब गहलोत गुट की ओर से निर्दलीय विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने पायलट पर हमला बोलने के साथ सत्ता में भागीदारी दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। इसी को लेकर निर्दलीय विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में गहलोत को समर्थन कर चुके 13 में से 12 विधायक शामिल हुए। एक विधायक बाबूलाल नागर जयपुर से बाहर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनका भी गहलोत को पूरा समर्थन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गुरुवार को राजस्थान के राजधानी दुबानसे में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के NSA की बैठक के दौरान अजीत डोभाल आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को साफ कर दिया। डोभाल ने स्पष्ट किया कि SCO को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर एक्शन लेना ही होगा। NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ एक्शन लेने की कार्य योजना बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि SCO को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना टीकाकरण की धीमी गति को लेकर चिंता प्रकट की है। गुरुवार को डिजिटल मीटिंग के दौरान उन्होंने पार्टी महासचिवों से कहा कि वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहटों को दूर करने के लिए काम करें। साथ ही सोनिया गांधी ने मीटिंग में पार्टी के महासचिवों से कहा कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि वैक्सीन की बर्बादी कम से कम हो। महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तेजी से तैयारी करने और खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। देश भर में कोरोना के खिलाफ तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा जिस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है वो है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है। अब तक इसके करोड़ों लोगों को इसकी खुराक दी जा चुकी है। वैसे तो यह बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में बुखार, थकान, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे मामूली साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर किए गए 2 अलग अलग अध्ययनों में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने से कुछ लोगों में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या भी देखी जा रही है, जिसका नाम गुलियन-बेरी सिंड्रोम है। ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है। अगर यह बीमारी पूरे शरीर में फैल जाए तो व्यक्ति लकवाग्रस्त भी हो सकता है। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो से जुड़ी खबरें आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती शो का हिस्सा बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बिग बॉस के घर में काफी धमाल मचने वाला है। बता दें कि ये इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिग बॉस के आने वाले सीजन में रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे एक साथ दिखाई दे सकती है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। एक्टर की मौत के बाद उठे ड्रग्स केस में रिया को हवालात की हवा भी खानी पड़ गई थी। वहीं अंकिता भी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती नजर आती है। ऐसे में दोनों को साथ बिग बॉस के घर में देखना दिलचस्प होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर ब्रेड हॉग ने विराट कोहली और केन विलियमसन की तुलना की। उन्होंने कहा कि कीवी कप्तान केन विलियमसन बड़े मुकाबलों में विराट कोहली के मुकाबले ज्यादा बेहतर खेल दिखाते हैं। यही नहीं, बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही मोर्चे पर वो विराट कोहली से आगे नजर आते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की पहली पारी में केन ने 49 रन जबकि दूसरी पारी में नाबाद 52 रन की पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। यही नहीं, कप्तानी के मोर्चे पर वो विराट कोहली की तुलना में 20 नहीं 21 नजर आए। वहीं विराट ने इस मैच की पहली पारी में 44 रन तो वहीं दूसरी पारी में 13 रन बनाए थे।